मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में की नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना। भू धसाव को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा हितधारकों का सरकार रखेगी पूरा ध्यान। मंत्रियों के जोशीमठ में प्रवास को लेकर बीजेपी संगठन नाराज। सीएम धामी ने प्रभारी मंत्री को जोशीमठ प्रवास करने के दिए निर्देश। जोशीमठ में रात्रि प्रवास करें मंत्री। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज। हल्द्वानी के जेल रोड चौराहे पर हुआ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया उद्घाटन। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ सच साबित। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई हल्की बारिश और बर्फबारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर जोशीमठ से, जहां जोशीमठ संकट पर सीएम धामी ने बैठक ली है। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। सेना आईटीबीपी के साथ भी उन्होंने बैठक की है और सीएम ने राहत काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। व्यापारी संगठन और निर्वाचित प्रतिनिधि से भी मुलाकात की है और अंतरिम सहायता राशि 1.5 लाख रुपए लोगों के खाते में भेजे जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने आज बैठक ली है। जिस तरीके से लगातार जोशीमठ में भू धसाव देखने को मिल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं और अब उसको लेकर जोशीमठ संकट पर सीएम धामी ने बैठक ली है। और सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की है, जिसमें सेना आईटीबीपी के साथ बैठक की है और निर्देश भी दिए हैं कि तेजी से काम किया जाए और राहत काम तेजी से किया जाए। तो व्यापारी संगठन और निर्वाचित प्रतिनिधि से भी मुलाकात उन्होंने की है और अंतरिम सहायता राशि 1.5 लाख रुपए लोगों के खाते में भेजे हैं। मतलब 1.5 लाख रुपए लोगों के खाते में भेजे गए हैं। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ आकाश फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आकाश, जोशीमठ में लगातार संकट मंडरा रहा है, दरारें पड़ रही हैं, भू धसाव की स्थिति देखने को मिल रही है और अब इन सब को लेकर सीएम धामी ने बैठक ली है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री कल जोशीमठ में पहुंचे थे और उसके बाद से तमाम जगहों पर उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात करा हो या फिर उसके बाद जो प्रभावित लोग हैं उनके रेस्क्यू सेंटर में वहां पर वो गए थे, तमाम जो लोग रखे गए हैं। और आज सुबह से ही मुख्यमंत्री लगातार जो बैठकों का दौर है वो लगातार कर रहे हैं, चाहे सेना के अधिकारी हो, एसडीआरएफ हो या फिर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हो जिसको वहाँ पर तैनात किया गया है। सभी लोगों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और सीधे तौर पर ये कहा गया है कि जो भी हितकारक है, यानी कि जो भी हितकारक है, सरकार उनके साथ जो है काम करेगी, उनको सहयोग करेगी, उनके लिए पूरी मदद जो है सरकार की तरफ पहुंचाई जाएगी। किसी भी लोगों को, यानी कि जो प्रभावित परिवार है, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी जो है नहीं होने दी जाएगी। और साथ साथ लगातार मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन भी दिया है कि जो 1.5 लाख की सहायता सरकार ने देने की घोषणा की थी, उसको ले बाकायदा आदेश एक तरह जारी कर दिया गया और सभी के खातों में जो है ये धनराशि जो है पहुंचाई जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सरकार को एक बात निकल कर सामने आ रही थी कि मुआवजा किस तरीके से जो है तय किया जाएगा। तो आज अंतरिम जो मुआवजा को लेकर के समिति गठन की गई थी, उन तमाम लोगों से भी मुख्यमंत्री ने बैठक की है, जिसमें तय किया गया है कि अच्छे मार्केट रेट पर, जो मार्केट रेट वहां पर है, उसको अच्छे दामों पर जो है सरकार मुआवजा देगी, उसके लिए बाकायदा काम किया जा रहा है। और समिति के जो लोग हैं उन्हें और अध्ययन करने के लिए कहा गया है कि किस तरीके से सहायता दी जा सकती है। तो कह सकते हैं कि हर संभव मदद पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और ऐसे में ये आश्वासन देने के मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिया जा रहा है। लगातार मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं और इसमें कोशिश की जा रही है कि जो प्रभावित परिवार हैं उन्हें हर संभव मदद जो है सरकार की तरफ से पहुंचाई जाए। और ऐसे में जोशीमठ को बचाने का जो काम है उसके बाद जो है सरकार उसमें जो है काम करती दिखाई देगी। बिल्कुल आकाश, आप बने रहिए। जिस तरीके से जोशीमठ में लगातार दरारें पड़ रही हैं और इसको लेकर अब प्रदेश सरकार भी सख्त है और सही मुआवजे को लेकर और तमाम तरीके की जानकारी के लेकर आज उन्होंने बैठक भी की। खबरों में आगे बढ़ते हैं और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां मंत्रियों के जोशीमठ में न रुकने पर संगठन गंभीर है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि अब तक जोशीमठ में रात में कोई भी मंत्री नहीं रुका है। आगे से मंत्रियों को वहां रहने को कहा गया है। प्रभारी मंत्री धन सिंह अब जाएंगे चमोली और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह अब लगातार वहां रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से जोशीमठ की स्थिति बनी हुई है और इसको लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके बाद भी अब तक कोई मंत्री जोशीमठ में रात नहीं रुका है। इसको लेकर अब बयान सामने आया है बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मंत्रियों के जोशीमठ में ना रुकने पर उन्होंने संगठन पर आरोप लगाए। मंत्रियों के तौर पर अभी हमारे अजय भट्ट जी भी केंद्रीय मंत्री वहां आए हैं और जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनको भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि वो निरंतर अब वहीं रहें और संभवतः आज वहां जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहां से वापस आए, फिर 2 दिन वहीं रहे, उसी क्षेत्र में रहे और आज पुनः जो है वो अपने उसी क्षेत्र में जोशीमठ क्षेत्र में जा रहे हैं। अब रात्रि को तो स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री अभी कोई रात वहाँ रहे नहीं है। आगे से उनको निर्देशित किया गया कि वो वहाँ रहें और लोगों के बीच में वहाँ की उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। और आकाश हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आकाश, मंत्रियों के जोशीमठ में न रुकने को लेकर संगठन गंभीर है और इसको लेकर बयान भी सामने आया है बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का। बिल्कुल प्रियंका, कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये देखा गया है कि इस समय जोशीमठ में जो हालात है वो काफी गंभीर हालात बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद वहां पर कल गए, रात्रि प्रवास उन्होंने वहां पर किया, लगातार प्रभावित परिवारों से मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द में जो है शामिल हो रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार उनके साथ है। तो दूसरी तरफ मंत्रियों को लेकर के लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मंत्री क्यों नहीं इस समय जहां पर जोशीमठ में ऐसे हालात बने हुए हैं वहां पर क्यों प्रवास नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि इसको लेकर के संगठन भी काफी गंभीर नजर आया है। संगठन ने भी इस बात को माना है कि कोई भी मंत्री अभी तक वहां पर नहीं गया है जिसने रात्रि प्रवास वहां पर किया हो। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भले ही वहां पर गए थे, लेकिन वो कुछ ही घंटों में जो है वापस आ गए। इसके बाद वो उन्होंने भी जाने की जहमत नहीं उठाई, जिसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मंत्री क्या कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री पूरे तरीके से मोर्चे पर डटे हुए हैं और दूसरी तरफ मंत्री कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम से जो है अपने आप को नजारत रखे हुए हैं। और यही वजह है कि आज खुद बीजेपी संगठन ने इस बात को लेकर गंभीरता दिखाई है और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने उन्हें निर्देश दिए हैं कि वो अब लगातार वहां पर कैंप करें, जोशीमठ में वो रहे, लगातार प्रभावित परिवारों से वो मुलाकात भी करें। और ऐसे में अगर कैंप करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब कोई प्रभारी मंत्री या फिर कोई मंत्री अगर कैंप करता है या वहां पर रुकता है तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं प्रभावित लोग या पीड़ित लोग जो है अपनी समस्याएं जो है सीधे तौर पर बता सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब कोई भी वहां पर नहीं रहेगा तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज है सरकार के प्रति जाएगा। और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री कल वहां पर गए थे, रात्रि प्रवास किया था, लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए, उनसे मुलाकात की थी, जहां पर राहत कैंप बनाए गए हैं वहां पर ही मुख्यमंत्री जो है पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ मंत्री जिस तरह नाराज था, सही बात है कहीं ना कहीं नाराजगी सीधे तौर पर नजर आती है। और यही वजह है कि अब संगठन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्रियों को भी निर्देशित किया है कि वो वहां पर जाएं। और जिस तरीके से हालात जोशीमठ में बने हुए हैं और जिस तरह से मंत्री दावा कर रहे हैं उनके बीच जा रहे हैं, लेकिन उनका वहां ना रुकना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। और ये भी दिखाता है कि क्या वहां के जो नेता है जिन्हें बोला जा रहा है वहां नहीं रुकने के लिए, जिन्हें कहा जा रहा है कि वो जाकर वहां पर रुकें, तो क्या वो खुद उस जगह से बचते नजर आ रहे हैं? इस तरह के तमाम सवाल खड़े होते हैं। शुक्रिया आपका। तो आगे बढ़ते हैं। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में 2023 की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होने से धाम के तापमान में भारी गिरावट आ गई है। वहीं बर्फबारी के चलते धाम के चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गया है। बर्फबारी होने के बाद धाम में रह रहे मजदूर नीचे आने लगे हैं। देहरादून में थाना राजपुर और एसओजी की टीम ने मिलकर अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टेबाज गिरोह का पर्दाफाश किया और 8 युवकों को 5 लैपटॉप, 2 एलईडी टीवी, 21 फोन समेत एसेसरी के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें से 6 आरोपी यूपी, 1 आरोपी छत्तीसगढ़ और 1 आरोपी उत्तराखंड के चमोली जिले का बताया जा रहा है। सभी आरोपी एक किराए के मकान में भारत श्रीलंका क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलवाते थे। सभी प्रतिदिन 15 लाख रुपए और पूरे महीने में 5 करोड़ रुपए कमाते थे। वर्तमान में इस गैंग के करीब 17 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है, जिनको पुलिस ने फ्रीज कर दिया है।
से एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग को इंटरसेप्ट हमारी टीम ने किया, जिसमें 8 लोग हैं और जो ऑनलाइन सट्टा का काम करते थे। ये लोग मालसी डियर पार्क के पास में किसी के मकान में पिछले 1 महीने से रह रहे थे और जब हमको इसकी जानकारी हुई तो हम लोगों ने हमारी टीम ने इसमें एसपी क्राइम और एसपी सिटी के नेतृत्व में और वहाँ के सीईओ धरनेवाला के नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें 8 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें से जो छत्तीसगढ़ के हैं, 1 चमोली का और 5 मुजफ्फरनगर का रहने वाले हैं। ये लोग ऑनलाइन सट्टा करने के बहुत प्रोफेशनली बहुत साउंड हैं, मतलब इनको अच्छी जानकारी है और इनके ये था कि 1 महीने में कम से कम 5 से 5.5 करोड़ की जो है ये ट्रांजेक्शन इन्होंने किया है। प्रतिदिन लगभग 15 लाख का जो है ये ट्रांजेक्शन करते थे। आगे बढ़ते हैं। जसपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। मैराथन दौड़ सुभाष चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजार से होते हुए वापस सुभाष चौराहे पर समाप्त हुई। वहीं सिंघल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर लगभग 3 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और आज युवा दौड़ने के लिए दौड़ रहा है और इसके साथ ही युवा शक्ति के रूप में देश को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहा है। जसपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए ये दौड़ निकलेगी। लगभग 3 किलोमीटर की दौड़ है ये और इसमें बालक एवं बालिकाएं दोनों वर्गों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हमारे बहुत ही भारत के स्वाभिमान और युवाओं के मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर आज ये दौड़ का आयोजन किया जा रहा है और वो क्योंकि युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, आज भी उनके जो विचार हैं वो युवाओं को प्रेरित करते हैं। युवाओं उसी को देखते हुए आज दौड़ रहे हैं और अपने आप को युवा शक्ति के रूप में देश को आगे बढ़ाने में अपना संकल्प ले रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के जरिए वाहन चालकों को यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा, यातायात के नियमों का पालन केवल सप्ताह भर से नहीं होगा, बल्कि पूरे वर्ष भर 365 दिन यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। विनय शंकर पांडे ने कहा कि दुर्घटना का कारण तेज गति से गाड़ी चलाना और नशा करना इसके प्रमुख कारण हैं। उन्होंने आगे कहा कि सड़कों पर निर्धारित गति पर ही वाहन चलाना चाहिए, इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है 11 तारीख से 18 तारीख तक के लिए और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सड़क पर जो लोग वाहन चला रहे हैं या सड़क पर जो लोग चल रहे हैं, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, लोगों को जागरूक किया जाए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को बताया जाए। साथ ही साथ ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं उसका अनुपालन किया जाए, शराब पीकर गाड़ी न चलाई जाए। इन सब चीज़ों का एक जागरूकता सप्ताह है ये पूरे 365 दिन लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि वो वाहन नियमों के अनुरूप चलाएं, निर्धारित गति सीमा में चलाएं, अपना जीवन भी सुरक्षित रखें और सड़क पर चलने वालों का भी जीवन सुरक्षित रखें। आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट में कड़ाके की ठंड के चलते आमजन को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो रहा है। क्षेत्र में लंबे समय से बारिश न होने से ठंड बढ़ने के साथ भारी मात्रा में पाला पड़ रहा है, जिसके चलते लोग निमोनिया, सर्दी जुकाम के शिकार हो रहे हैं, जिस वजह से उप जिला चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ लग रही है। डॉक्टरों ने सभी अभिभावकों से बच्चों को ठंड से बचने और बचाने की अपील की है। साथ ही बीमार होने की आशंका होने पर तुरंत बच्चों को अस्पताल लाने को कहा है, ताकि समय से उन्हें उपचार दिया जा सके। है कि पूरे पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोहाघाट में थोड़ी और ज्यादा ठंडी है, जिससे कि खांसी, जुकाम और गले के इन्फेक्शन के ढेर सारे मरीज आ रहे हैं हमारे पास, जिसमें लोगों को बचाव ये करना है कि बाहर जब भी निकलते हैं प्रयास करिए कि
अर्ली मॉर्निंग या लेट शाम को बाहर न रहिए, रहते भी हैं तो कपड़े अच्छे से करके रखना है और ठंडे पानी से नहीं नहाना है, पीने में भी गुनगुने पानी का यूज करिए। अगर कोई तकलीफ आती भी है तो आप अपने से किसी भी प्रकार की दवाई न लें, प्रयास करें कि किसी भी अस्पताल में दिखा करके डॉक्टर को दिखाने के बाद ही दवाइयाँ लें। आजकल थोड़ा ठंड बढ़ने की वजह से बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम के लक्षण काफ़ी मिल रहे थे और आजकल क्या हो रहा है उस वजह से बच्चे की सांसें भी तेज चल रही हैं। तो इसके बचाव के लिए घर में क्या कर सकते हैं, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहना के रखें। जहाँ पे भी थोड़ा सा भी लग रहा है कि बच्चे की अगर सांसें आपको लगता है तेज चल रही हैं तो तुरंत बिना देरी के उसे अस्पताल में लेके आएँ। जशपुर की जनता इन दिनों विद्युत विभाग की ओर से काटी जा रही बिजली से परेशान है, तो वहीं जनता को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। जहां कांग्रेस विधायक आदेश चौहान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक आदेश चौहान ने बताया कि इससे पहले भी अधिकारियों को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण आज सांकेतिक धरना दिया गया और अगर स्थिति नहीं सुधरेगी तो आगे डीजीएम ऑफिस पर पहुंचकर तालाबंदी की जाएगी। लगभग 10 दिन पहले हम यहाँ पहले आए थे तो यहाँ एसडीओ से निवेदन किया गया, एमडी से फ़ोन पर वार्ता हुई, डीजीएम से वार्ता हुई कि भाई हमें बिजली की कटौती कम से कम की जाए। भाई हम भी मानते हैं कि अगर उत्तराखंड में बिजली कम है तो उसकी व्यवस्था की जाए, उद्योगों की बिजली कुछ कम करी जाए। उसी को लेकर भी एक सप्ताह बाद हमने जो हमारे डीजीएम काशीपुर बैठते हैं उनका घेराव किया, उनसे भी निवेदन किया। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में 6 बजे से पहले बिजली भागी और 9:30 बजे के बाद आई। प्रशासन के, सरकार के कान पे जूनी रहेंगी। तो हमने आज सांकेतिक ये किया है, अगर नई बात बनी तो मैं फिर डीजीएम के यहाँ मुझे जाकर तालाबंदी करनी पड़ेगी। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां एक बार फिर उत्तराखंड मित्र पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जहां पुलिस को पहली बार 100 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राज्यीय बाजार में 10 लाख से अधिक आंकी गई है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि हीरोइन बरामद की गई है, वह नाबालिग है जिससे ये हीरोइन बरामद की गई है और मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो मध्य प्रदेश से देहरादून में हीरोइन सप्लाई करने जा रहा था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वह देहरादून में किसको हीरोइन सप्लाई करने जा रहा था। पहली मर्तबा जनपद देहरादून में 100 ग्राम हीरोइन की बरामदगी हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 10 लाख कीमत इसकी आंकी गई है। इसमें एक नाबालिग बच्चा है, नाबालिग लड़का है मध्य प्रदेश में रहने का, और वो यहाँ बेचने आ रहा था। ऋषिकेश में उसको इंटरसेप्ट किया गया। एसओजी और थाना ऋषिकेश के हमारी टीम ने, और इस पूरी टीम को मेरी तरफ से 10,000 की नाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज के पारदर्शी वितरण और पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित किए जाने हेतु गठित समिति के साथ बैठक की और कहा कि स्थानीय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के सुझावों पर बाजार दर तय की जाएगी और प्रभावित हितधारकों के हितों का ध्यान रखते हुए बेहतर से बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। ये जोशीमठ से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, इसके बाद बैठक ली गठित समिति की। और जिस तरीके से जोशीमठ में लगातार भूधसाव देखने को मिल रहा है और जो हितग्राही हैं, जो पीड़ित हैं, उनका भी हाल चल जाना और उनको लेकर जो मुआवजा दिया जाना है उसको लेकर भी बैठक में चर्चा की। जोशीमठ देवभूमि लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।